मिल्कीपुर में मतदान हो रहा है। वोटिंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे हुए हैं, कतारों में खड़े हुए हैं, वोट दे रहे हैं। मैं और भरत जी सुबह से लगातार पूरी टीम के साथ हम मिल्कीपुर कवर कर रहे हैं। भरत जी, आपने सुबह से लगभग सारा मिल्कीपुर कवर कर लिया है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है मिल्कीपुर को लेकर? जी, मैंने प्रज्ञा जी 64 बूथ घूमे हैं सुबह से अभी तक। 400 कुछ बूथ हैं, जिनमें से 64 बूथों पर मैं गया हूं और जाकर देखा है कि क्या स्थिति दिखाई दे रही है। मतदान अच्छा चल रहा है। मतदान में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और कुछ बूथों पर मुझे आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके वोटर्स भी मिले, उनसे भी मैंने बातचीत की। प्रज्ञा जी, एक चीज़ दिखाई दी कि मिल्कीपुर के भीतर मतदान बेहद साइलेंटली चल रहा है। जो समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से मतदान करते हैं, या फिर पिछली सीटों पर हमने देखा कि जहां पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा रहे, मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई या फिर वोटिंग करने से रोका गया तो उन्होंने बढ़ चढ़कर संघर्ष किया और वीडियो सामने आए, सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन मिल्कीपुर के भीतर वो संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। मिल्कीपुर के भीतर आज की तारीख में मतदाता से ज़्यादा पुलिस है और मतदाता से ज़्यादा एसडीएम और इस तरीके के जो चुनाव अधिकारी हैं वो घूमते हुए हमें मिले। एक काफिले में कम से कम 20-20, 18-18 गाड़ियां चल रही हैं, जो कि पुलिस की गाड़ियां या मतदान अधिकारी की गाड़ियां। इस तरीके से मिल्कीपुर में आज की तारीख में प्रज्ञा जी कम से कम नहीं तो 1000 गाड़ियां नहीं होंगी पुलिस की या फिर प्रशासन की जो गाड़ियां हैं। मैंने बिल्कुल ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि पूरे मिल्कीपुर में पूरा प्रशासन बहुत मुस्तैद है। ऐसा लग रहा है कि मिल्कीपुर नहीं मणिपुर में चुनाव हो रहा है। खैर भरत जी, एक बात जो हम हमेशा जिस पर चर्चा करते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जमीन पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए कौन सी पार्टी आपको नजर आ रही है? क्योंकि हम बूथ लेवल की देख रहे थे, बूथ लेवल को कवर कर रहे थे। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रशासन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कर्फ्यू जैसे हालात मिल्कीपुर के भीतर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कर्फ्यू जैसे हालात किसके लिए? समाजवादी पार्टी के जो लोग बस्ता लगा रहे हैं या समाजवादी पार्टी के जो बूथ एजेंट हैं उनके लिए यहाँ कर्फ्यू जैसे हालात मुझे दिखाई दिए हैं। बहुत सारे बूथों पर मैंने देखा समाजवादी पार्टी का बस्ता नहीं है और बहुत सारे बूथों पर मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी का जो बस्ता है वो एक रेंज से बेहद बाहर है, कहीं अलग दूर वो बस्ता लेकर बैठा हुआ है सन्नाटे में चुपचाप। तो बस्ता लगाने में और बूथ के मैनेजमेंट में मुझे समाजवादी पार्टी, बेहद ईमानदारी से मैं कह रहा हूं प्रज्ञा जी, पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो वोटर बेहद साइलेंटली वोट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोटर मुखर होकर वोट कर रहा है। एक चीज़ बहुत माइनर मैंने ऑब्जर्व की समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का जितना वोटर है जो दूसरे वोटर को प्रभावित करने वाला या फिर जो खुला वोटर है, वो गले में भगवा कलर का गमछा डालकर वोट भी कर रहा है और बस्ता भी लगा रहा है और घूम भी रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी, मैंने कुछ बूथों पर देखा, समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादव जैसा गमछा डालते हैं उस तरीके के गमछा कुछ लोग डाले हुए थे, क्योंकि गाँवों में जब पार्टियाँ गमछा वमछा बांटती हैं तो लोगों को गमछे मिल जाते हैं, बेचारे डाले रहते हैं, तो वो गमछे भी उतरवाए गए। मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा कि वो गमछे उतरवाए गए। लेकिन भगवा रंग का गमछा जो भी चाहे वो डाल सकता है, जो सर पे बांध सकता है, उस रंग का गमछा लगाकर आप जो है बस्ता भी लगाते हुए मैंने देखा। तो क्योंकि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रशासन की सबसे ज्यादा शक्ति है वो समाजवादी पार्टी की ओर की तरफ ही देखने को मिली है। जी हाँ प्रज्ञा जी, बिल्कुल देखने को मिली है। और यहाँ समाजवादी पार्टी का वोटर संघर्ष करता हुआ नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी का वोटर चुपचाप वोट करता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भौकाल, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लाव लश्कर है वो बहुत भयंकर तरीके से दिखाई दे रहा है। हम इस समय कुमारगंज में हैं। इसके पीछे इतने सारे बूथ मैंने घूमे हैं कि नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, सारे बूथों के नाम भूल जाते हैं। हालांकि हमारे लिए कुछ नया भी है, इंटीरियर में अंदर जाकर बूथों के नाम पता करना, पूछना, वो रिपोर्ट्स में आएंगी, दिखाएंगे हम लोग तो आपको मालूम चलेगा। तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है यहाँ पर मुझे आज की तारीख में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशासन लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो और सरकारी अमला है,
वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। वो सीधे तौर पर नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ से भाग जाइए या उनके वोटरों से कि आप वोट मत डालिए, लेकिन एक तरीके की धमक दिखाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। हर गली में, हर बूथ के ऊपर जब आप 20-20, 25-25 गाड़ियाँ लेकर जाते हैं तो फिर उससे मतदान करने वाले लोगों में, वोटर्स में दहशत दिखाई देती है। मैं अभी ये पीछे वाला कौन सा पोलिंग बूथ था? ये मक्खू का पूर्वा। मक्खू का मैं बता देता हूँ लोगों को, ये मक्खू का पूर्वा जहाँ पर है, जहाँ पर आपको दो नहरें मिलेंगी जब आप जाते हैं अयोध्या के लिए मिल्कीपुर में। उस दो नहरों से इस तरफ जो रास्ता अंदर तुरंत कटा हुआ है, मैं नाम भूल गया पोलिंग बूथ का। हाँ, मक्खू का पूर्वा की? नहीं, वो अच्छा। पोलिंग बूथ नहीं था। चौरा की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, चलिए। हाँ। अब नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर तो मुझे मतदान करने वाले लोग ही नहीं मिले। हाँ। मतदान करने वाले लोग ही नहीं मिले, बिल्कुल सन्नाटा उस पोलिंग बूथ के ऊपर था। तो ऐसा भी देखने को मिला, और ऐसा भी देखने को मिला कि कई पोलिंग बूथ गुलजार हैं। बिल्कुल जी, भैया ठीक बात किनारे है। खड़े हो जाना, गाड़ी ठीक बात है भरत जी। वोटर्स भी हैं कुछ, मुझे लग रहा है वोट डाल करके आ रहे हैं, लेकिन आज जो सबसे एक डिसाइडिंग फैक्टर है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने लगातार मिल्कीपुर के चुनाव पे उस डिसाइडिंग फैक्टर पर ही चर्चा करी, और आज जब वोटिंग हो रही है, जनता अपना मत दे रही है, उस दिन उस डिसाइडिंग फैक्टर पर भी बात करना चाहिए। दलित फैक्टर आपको किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये पॉजिटिव किसकी तरफ है? प्रज्ञा जी, दलित नहीं, आज की तारीख में मैं जो देख रहा हूँ, आज की तारीख में दो फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं मिल्कीपुर के भीतर, एक दलित फैक्टर और एक ब्राह्मण फैक्टर। यही दो फैक्टर मिलकर मिल्कीपुर के भीतर तय करेंगे कि कौन विधायक चुना जाएगा। दलित फैक्टर में मुझे, दलित समाज के भीतर मुझे क्लियर कट साफ बंटवारा दिखाई देता है। पासी समाज दोनों क्योंकि चंद्रभान पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी पासी समाज से आते हैं, साथ ही साथ अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, वो भी पासी समाज से आते हैं। यही कारण है कि आप बंटवारा देख रहे हैं। मैं बंटवारा देख रहा हूँ, और आज और माइन्यूट बंटवारा प्रज्ञा जी मैंने देखा है। अच्छा। ये बंटवारा देखा है जो पढ़ा लिखा दलित समाज है, जी। जितना पढ़ा लिखा दलित समाज है, जो कुंभ को समझ रहा है, जो रोटी रोजगार को समझता है, जो संघर्ष, जो नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, वो समाज मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बड़ा तबका दलित समाज का है जो नरेगा तक सिमटा हुआ है, जो 5 किलो राशन तक सिमटा हुआ है, जिस तबके को बाहर दीन दुनिया से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है दलित समाज का, वो तबका मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आज जब वोटिंग चल रही है, मैं बेहद जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ प्रज्ञा जी, बेहद जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि दलित समाज का कम पढ़ा लिखा तबका और इसी मिल्कीपुर में रोजी रोजगार ढूंढने वाला तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। पढ़ा लिखा तबका, चाहे वो पासी समाज में हो, चाहे वो जाटो समाज में हो, दोनों में पढ़ा लिखा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ मुझे बिल्कुल क्लियर कट आज की तारीख में कोई दुविधा नहीं है, कोई आशंका, कोई शंका नहीं। अभी तक मैं ये कह रहा था कि कौन किधर कितना परसेंट जा सकता है, लेकिन आज मैं उस समाज के भीतर तकरीबन सवेरे से प्रज्ञा जी अभी दोपहर ख़त्म होने को आ गई है, वोटिंग का जो है 3 बज चुके हैं प्रज्ञा जी, और लगभग वोटिंग जो है अपने आखिरी चरम पर पहुंच रही है। 6 बजे तक जो है एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हम जो देख रहे हैं इधर मिल्कीपुर में, वो बिल्कुल साफ है कि प्रशासन बहुत सख्त है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर कमी लगती है कि जैसे अभी तक समाजवादी पार्टी के लोग बूथ बूथ तक घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, आज उन लोगों को और एक्टिव होने का दिन था, जो हमें एक्टिव होते हुए नहीं दिखाई दिए। चाहे वो अवधेश प्रसाद हों, चाहे उनके बेटे हों, चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, पोलिंग स्टेशन का जायजा लेना चाहिए। आप अंदर नहीं जा सकते तो पास में जाकर जो है, पास में जाते हुए लोगों से दुआ सलाम, राम राम, इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी मुझे आज की तारीख में करती हुई दिखाई दे रही है। इससे लगता है कि हाँ, हमारा जो प्रत्याशी है वो हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे बीच में है। जो पुलिस की धमक है, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस की गाड़ियां देखकर यहाँ लोगों को दहशत हो रही है, और 20-20, 25-25 गाड़ियां एक साथ निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रैली चल रही है आज मिल्कीपुर के भीतर। बेहद मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, पुलिस की गाड़ियां, चुनाव अधिकारियों की गाड़ियां, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 20-20, 18-18 गाड़ियां, उसके पीछे जो कैदी वाला वाहन है वो भी चल रहा है, वो भी हुटर बजाता हुआ जा रहा है, जिससे लोगों में एक तरीके की दहशत बनती हुई मुझे यहाँ। ये बात तो बिल्कुल साफ है, लेकिन भरत जी सुबह से ही हमने देखा कि समाजवादी पार्टी लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लोगों को, क्योंकि प्रधानों के ऊपर और कोटेदारों के ऊपर, इन सब के ऊपर दबाव है, तो लोगों और वो दबाव और महसूस होने लगता है। जैसे अगर कोई
पहले आपके ऊपर दबाव बनाए और वो फिर अब जब आप वोट करने जा रहे हो तो आपके इर्द गिर्द मंडराने लगे, तो आपको ये बात लगता है कि नहीं देखो इसने हमसे ये बात कही थी और हम वोट डालने जा रहे हैं, फलाना हमारे इर्द गिर्द जो है गाड़ियों से मंडरा रहा है यार, हम अगर यहाँ से फलाने हार गए तो हमको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है। तो ये भावना मुझे लोगों के भीतर दिखाई दी है। समाजवादी वोटर चाहे वो जो जिस जाति का हो, वो खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। हम जब पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हाँ जिसको जीतना होगा जीतेगा, हम जिता रहे हैं, जिसको जीतना जीतेगा। भाजपा का वोटर खुल के बोल सबसे बड़ी बात कि लोग सामने आकर ये भी बोल रहे हैं कि मैडम डर लगता है कहीं मुकदमा ना लग जाए, ये भी एक तरह का खौफ लोगों के मन में है। और आपको बता दूं कि मैंने तो रिपोर्ट भी करी है कि मिल्कीपुर में एक गांव है मखोखा पुरवा, वहां पर तो पूरे गांव में ही पूरे गांव के कई लोगों पर ही, हर घर से एक दो तीन लोगों पर ही FIR कर ली गई है, गुंडा एक्ट लगा दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो हम प्रशासन का देख पा रहे हैं। हालांकि मिल्कीपुर में चुनाव अपने चरम पर है, लोग अपने घरों से वोटिंग करने के लिए निकल चुके हैं। चारों तरफ जो दबदबा रौला दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं बहुत साइलेंटली घर से निकलकर वोट कर रहे हैं। क्या होने जा रहा है ये तो अब जनता ही तय करेगी और हम आपको बताएंगे 8 तारीख को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारा साथ ऐसे ही देते रहिएगा। नमस्कार।